सत श्री अकाल, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। तो फिर से आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल फरा फार्मेसी पे। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं OPLC। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था, डिटेल डिस्कस किया था UPLC के बारे में, और आज डिस्कस करेंगे OPLC के बारे में। तो OPLC बेसिकली स्टैंड्स फॉर दी ओवर प्रेशर लेयर क्रोमेटोग्राफी। ये भी हमारा HPLC UPLC के तरह ही ये भी एक सेपरेशन टेक्निक है, जो कि मिक्सचर ऑफ कंपोनेंट को सेपरेट आउट करने के लिए यूज़ किया जाता है, और आइडेंटिफिकेशन के लिए कि कौन से किस टाइप के कंपोनेंट्स है, एंड क्वांटिफिकेशन के लिए कि हमारा जो कंपोनेंट है वो कितने अमाउंट में प्रेजेंट है। तो बेसिकली हमारा OPLC क्या है कि ये एक नया टेक्निक है, जिसमें क्या होता है कि दोनों के एडवांटेजेस है, TLC के और HPLC के। बेसिकली OPLC में क्या है कि हमारा TLC और HPLC को कंबाइन करके एक न्यू टेक्निक बना दी गई है, जिसे हम क्या करते हैं, OPLC कहते हैं। OPLC बेसिकली क्या होता है कि हमारा जो एक स्टेशनरी फेज होता है, जो कि हमारा एक प्लेट होता है, ग्लास प्लेट जिसे हम कहते हैं TLC प्लेट, उस पर स्टेशनरी फेज को अप्लाई की जाती है, और उस स्टेशनरी फेज को पे हमारे सैंपल को पुट किया जाता है, और फिर उसके बाद वो स्टेशनरी फेज को एक स्पेशल चैम्बर में रख दी जाती है, और हमारा जो है मोबाइल फेज को उस TLC पे रन की जाती है। तो हमारा प्लेट जो क्या है कि वो स्पेशल चैम्बर में रखा गया है, और जो उस पर हाई प्रेशर अप्लाई करके हम जो सैंपल को रन कराएंगे या मोबाइल फेज को रन कराएंगे स्टेशनरी फेज के ऊपर। तो बेसिकली क्या होता है कि जब हमारा मोबाइल फेज स्टेशनरी फेज पे रन करता है, तो क्या होता है कि हमारा जो कंपोनेंट्स है, मिक्सचर ऑफ कंपोनेंट, जिसका स्टेशनरी के फेज के साथ हाई एफिनिटी है, तो वो लंबे समय तक के लिए ठहरेगी स्टेशनरी फेज के साथ, और जिसका मोबाइल फेज के साथ हाई एफिनिटी है, तो वो क्या होगा, इल्यूट आउट हो जाएगा, इल्यूट फास्टर हो जाएगा। तो क्या है, एज द मोबाइल फेज मूव्स ओवर द स्टेशनरी फेज, द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ द सैंपल are separated based on their affinity for the stationary phase and the mobile phase। ये देख सकते हैं, मैंने इमेज लिया है इसका। ये है हमारा OPLC है, ओवर प्रेशर लेयर क्रोमेटोग्राफी का। तो चलिए अब हम प्रिंसिपल डिस्कस करते हैं कि इसके कौन से प्रिंसिपल पे बेस्ड पे काम करता है। तो बेसिकली OPLC क्या है कि इसमें जो हमारा केमिकल कंपाउंड्स है, वो स्टेशनरी फेज के सरफेस पे जो है सैंपल को रखा गया है, और उससे क्या है, मोबाइल फेज को रन की जाती है अप्लाई करके, हाई प्रेशर अप्लाई करके, और वो हमारा मोबाइल फेज या तो गैस हो सकती है या लिक्विड हो सकती है। तो ये क्या होता है कि जो मोबाइल फेज है वो स्टेशनरी फेज पे रन करती है, और क्या होता है कि जो हमारा जो कंपोनेंट्स है या सैंपल है, जिसके हाई एफिनिटी स्टेशनरी फेज के साथ होती है, तो वो स्टेशनरी फेज पे लंबे समय तक के लिए रुकता है, और जो इस मोबाइल फेज के साथ हाई एफिनिटी होती है, तो वो इल्यूट आउट हो जाती है, जल्दी बाहर हो जाती है, सेपरेट हो जाती है। और क्या होता है कि जो लो मतलब हाई एफिनिटी स्टेशनरी फेज के साथ है, तो वो लंबे समय तक रहती है। तो देख सकते हैं, एज द मोबाइल फेज फ्लोज ओवर द स्टेशनरी फेज, इट इंटरएक्ट्स विद द सैंपल एंड सेपरेट द कंपोनेंट्स बेस्ड ऑन देयर डिफरिंग एफिनिटीज फॉर स्टेशनरी एंड मोबाइल फेज। तो हमारा सेपरेशन किसके एफिनिटी के बेस पे होती है। तो कंपाउंड्स क्या है, that have higher affinity for the stationary phase will be retained longer, while those with a higher affinity for the mobile phase will be eluted faster। तो हमने पहले ही कहा है कि जिनका स्टेशनरी फेज के साथ ज़्यादा एफिनिटी होगा वो ज़्यादा देर तक ठहरेगा स्टेशनरी फेज के साथ, और जिसका मोबाइल फेज के साथ होगा तो वो मोबाइल फेज के साथ क्या होगा, वहाँ पे से इल्यूट आउट हो जाएगा, जल्दी इल्यूट हो जाएगा। तो अब हम आते हैं इंस्ट्रूमेंटेशन पार्ट पे कि क्या क्या इंस्ट्रूमेंटेशन पार्ट है इसका OPLC का। तो पहला हमारा क्या है, क्रोमेटोग्राफी चैम्बर है, जिसमें क्या होता है, TLC प्लेट को रखी जाती है। TLC प्लेट या तो ग्लास या मेटल की बनी होती है, और उस पर क्या होता है, हमारा जो स्टेशनरी फेज है वो अप्लाई की जाती है। स्टेशनरी फेज मोस्टली हम क्या करते हैं, सिलिका जेल लेते हैं।
तो और इसके बाद है स्टेशनरी फेज, मोबाइल फेज डिलीवरी सिस्टम है कि हाई प्रेशर अप्लाई करके मोबाइल फेज को रन कराएंगे। और सैंपल एप्लीकेशन सिस्टम होता है, हम सैंपल को कहाँ रखते हैं, सैंपल को हम ये जो हमारा TLC प्लेट है वहीं पे सैंपल को भी पुट किया जाता है। इसके बाद डिटेक्शन सिस्टम होता है जो कि जिसको डिटेक्टर कहते हैं, वो क्या करता है हमारा कंपोनेंट्स को या मिक्सचर को या कंपोनेंट्स को डिटेक्ट करता है कि किस टाइप का कंपोनेंट है, प्रोटीन है कि क्या है। फिर इसके बाद प्रेशर रेगुलेटर है कि जो कि हाई प्रेशर अप्लाई करता है हाई प्रेशर अप्लाई करता है तो वो क्या होता है मोबाइल फेज हाई प्रेशर से जाता है स्टेशनरी फेज तक। और हमारा मॉनिटर है जिसको हम रिकॉर्डर भी कहते हैं, वो रिकॉर्ड करता है और ग्राफ शो करता है। तो चलिए हम इंस्ट्रूमेंटेशन पार्ट के OPLC के इंस्ट्रूमेंटेशन पार्ट को एक फिगर से समझते हैं। तो बेसिकली इसमें होता क्या है कि हमारा एक OPLC चैम्बर होता है, ये देख सकते हैं आप फिगर में, ये हमारा OPLC चैम्बर है। इसमें क्या होता है कि अपना जो OPLC प्लेट है उसको इसके अंदर रखा जाता है चैम्बर के अंदर, और उस पर सैंपल पुट किया जाता है। सैंपल पुट करने के बाद क्या होता है कि हमारा जो मोबाइल फेज है उसको हाई प्रेशर अप्लाई की जाती है मोबाइल फेज पे, फिर और मोबाइल फेज को रन कराई जाती है स्टेशनरी फेज से या OPLC प्लेट के थ्रू रन कराई जाती है। फिर क्या होता है कि जो हमारा कंपोनेंट्स होता है जिसकी हाई एफिनिटी स्टेशनरी फेज के साथ होती है तो वो लंबे समय तक स्टेशनरी फेज के साथ ठहरती है, और जिसकी एफिनिटी मोबाइल फेज के साथ ज़्यादा होती है तो वो क्या होता है कि मोबाइल फेज के साथ वो इल्यूट आउट हो जाता है, वो जल्दी से बाहर निकल जाता है। तो इस तरह से क्या होता है कि हमारा कंपोनेंट क्या होता है सेपरेट हो जाता है। हाई एफिनिटी वाले कंपोनेंट्स एफिनिटी के अकॉर्डिंग सेपरेट हो जाएगा, जिसकी स्टेशनरी फेज के साथ है वो वहाँ रुक जाएगी और वो निकल जाएगी। तो फिर क्या होता है कि वो सेपरेट आउट होने के बाद या इल्यूट आउट होने के बाद वो कंपोनेंट्स क्या होता है कि हमारे डिटेक्टर में जाता है डिटेक्ट करने के लिए कि ये किस टाइप का कंपोनेंट है, प्रोटीन है कि क्या है। फिर इसके बाद फिर ये डिटेक्टर के बाद ये क्या जाता है कि हमारा सिस्टम के जाता है, जो सिस्टम में क्या होता है कि रिकॉर्डर उसको कहते हैं, और रिकॉर्डर में क्या होता है कि हमारा ना सिग्नल शो होता है। बेसिकली पहला जो कंपाउंड या कंपोनेंट पहुंचा उसका सिग्नल शो करेगा, फिर इसके बाद दूसरे वाले का सिग्नल शो रहेगा। तो उसको हम क्या कहते हैं, उस ग्राफ जो आता है हमारा उसको क्या कहते हैं, हम क्रोमेटोग्राम कहते हैं। तो इस तरह से डिस्कस ऑल ओवर पार्ट है किसका है, इंस्ट्रूमेंटेशन पार्ट ऑफ द OPLC। देखते हैं कि एडवांटेजेस क्या क्या है HPLC और HPTLC के कंपैरिजन में। तो OPLC बेसिकली क्या है, ये TLC का और HPLC का कॉम्बिनेशन है, तो ये दोनों को एक साथ करा देता है। तो OPLC इंटीग्रेट्स द बेनिफिट ऑफ TLC या HPTLC एंड HPLC। इट रिक्वायर्स नो और लिटिल सैम्पल प्रिपरेशन एज इन TLC। ये मतलब कि लिटिल सैम्पल प्रिपरेशन होता है, इसका में बहुत कम होता है, TLC के तरह ही होता है। और क्या किया जाता है, कैन यूज द फुल लेंथ ऑफ लेयर फॉर एनालिटिकल एंड प्रिपरेटिव सेपरेशन इन HPLC। OPLC प्लेट क्या होता है हमारा कि ये है इफ़िशियंट होता है, कम दाम होता है इसका, और ये क्या होता है कि मल्टीपल टाइम इसको रन कर सकते हैं, रीयूजेबल होता है। Now let's come to the application part of the OPLC। तो OPLC बेसिकली हमारा क्वालिटी कंट्रोल और प्रोडक्ट्स के लिए यूज की जाती है, क्लीनिंग वैलिडेशन और मैन्युफैक्चरिंग वेसल्स के क्लीनिंग के वैलिडेशन के लिए यूज़ की जाती है। हमारा जो ड्रग्स में है इम्प्योरिटीज़ है या रिएक्शंस ऑफ मिक्सचर्स को डिटर्मिनेशन करने के लिए भी यूज़ की जाती है। नेचुरल प्रोडक्ट्स से हमारा जो है फार्माकोलॉजिकल एक्टिव कंपाउंड्स है या API एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए या निकालने के लिए भी यूज़ की जाती है। ड्रग मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिट्स आइसोलेशन, बायोलॉजिकल फ्लूइड से मेटाबोलाइट को आइसोलेट की जाती है। ओलिगोमर्स एंड सिंथेटिक पॉलीमर्स, नेचुरल ओलिगोमर एग्जाम्पल पेप्टाइड्स एंड सिंथेटिक पॉलीमर। तो इन सब के लिए भी क्या करता है कि इसको यूज़ की जाती है। अब देखते हैं कि फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन क्या क्या है। तो हमारा जो OPLC है, OPLC को क्या कहते हैं कि हमारा जो इम्प्योरिटीज़ है फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट में या फार्मास्यूटिकल कंपाउंड में उसको डिटेक्ट करने के लिए यूज़ करेंगे। मेटाबोलाइट्स को डिटेक्ट करने के लिए भी यूज़ करते हैं और डिग्रेडेशन प्रोडक्ट को। और बेसिकली हमारा जो आइसोलेशन और प्यूरिफिकेशन के लिए API को प्यूरीफाई करने के लिए और आइसोलेट करने के लिए यूज़ करेंगे। साथ ही साथ ये क्या है कि हमारा जो ड्रग फॉर्मुलेशन है उसको कैरेक्टराइजेशन के लिए और
ड्रग डिलीवरी सिस्टम के लिए भी यूज़ की जाती है। करेक्टराइजेशन वाल्यूशन टेस्ट वगैरह जो करते हैं उसके लिए भी यूज़ की जाती है। तो हमारा जो फूड एनालिसिस है, फूड एनालिसिस इंडस्ट्री में भी फूड इंडस्ट्री में यूज़ की जाती है, जैसे कि फूड कंपोनेंट को डिटेक्ट करने के लिए, लाइक विटामिन्स को, अमाइनो एसिड को, फैटी एसिड वगैरह या पिगमेंट्स वगैरह को डिटेक्ट करने के लिए या एनालिसिस करने के लिए यूज़ करेंगे। प्लस क्या करते हैं कि हमारा जो ये कंटामिनेंट्स है इसको भी डिटेक्ट करने के लिए, जैसे पेस्टिसाइड, माइकोटॉक्सिन और हैवी मेटल्स वगैरह, फूड सैंपल्स वगैरह, ये सब डिटेक्ट करते हैं अपन OPLC का यूज़ करके इंडस्ट्री में, फूड इंडस्ट्री में। और इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग क्या है कि हमारा जो OPLC है वो एनालिसिस करता है इन्वायरमेंटल सैंपल को, जैसे कि वाटर हो गया, एयर हो गया, सॉइल, सेडिमेंट, इसको भी एनालिसिस करने के लिए यूज़ करेंगे। इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग कहते हैं उसको। और क्या है कि ये डिटेक्ट करता है, क्वान्टिफाई करता है क्या पॉल्यूटेंट्स वगैरह को, जैसे कि पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स को, PAH वगैरह को, पॉलीक्लोरेटेड बायोफेनाइल्स एंड ऑर्गेनोफॉस्फेट पेस्टिसाइड्स के लिए। तो ये है ऑल ओवर एप्लीकेशंस ऑफ द OPLC। सो बहुत बहुत धन्यवाद आपका सबका। थैंक यू वेरी मच एवरीवन।